आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे सीएम सर ने बताया, इस एकेडमिक सेशन के शुरू होते ही विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। एक नया इनोवेशन, नए आइडियाज, नया इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन में शुरू हो चुका है। वो ये मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग अपने आप में मॉडल है, लेकिन जब तक हमारी सोच, हमारा हेड अल्हम्दुलिल्लाह इस क्षेत्र में मॉडल अपने आप में मॉडल हैं, तो इस बिल्डिंग को भी चार चांद लगे हैं। अपने आप को ये साबित करने की भी बात किया, ये बिल्डिंग, ये हायर सेकेंडरी स्कूल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। जब मॉडल प्रिंसिपल होगा तो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल इसकी जो एक्टिविटियाँ हैं, जो उनके हैं, वाला हो। ये ज़मीन किसी सलीम ऋषि की है या किसी मुश्ताक भट्ट की है, हमें पता ही नहीं। हम जो पुरानी एक वो कहते हैं ना बन्ना, जिसको कहते हैं, हम अपनी ज़बान में बांटा हुआ है कि इस बन्ने से उधर रश्मि जी की ज़मीन है, इससे इधर ज्योति जी की है, हम उसी पे चलते रहते हैं। तो अब जो डिजिटाइजेशन हुई है, आपको पता है ना, डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है। तो डिजिटल इंडिया के तहत जो हमारी लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड मतलब जमीन का जो रिकॉर्ड है ना, कि कौन सी जमीन किसकी है, कितनी है, कौन सा खसरा नंबर है, वो सारी चीजें उसमें हैं। तो जो डिजिटल इंडिया के तहत हमारे लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन कर दी गई है, वो डिजिटल है। आप जो ही लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के पोर्टल पे जाएंगे, अपना खसरा नंबर डालेंगे इलाके का, तो आपके सामने वो पूरी डिटेल आ जाएगी कि मेरी जमीन 5 कनाल 2 मरले है या सिर्फ 2 मरले है। मैं ये जिस जमीन को अपनी समझ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शाहिदा की है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी जगनदीप सिंह की है। समझ आ रही है बात? कभी कभी क्या होता था, जैसे सर ने बताया, हम कभी जाते नहीं थे, खसरा गिरदावरी जाने अनजाने किसी और के नाम हो जाती थी, या हम किसी की जमीन को अपना समझ के बैठे होते थे। तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले ये होता था, आप जाओ जी तहसीलदार साहब से मार करवाओ, तहसीलदार साहब से मार करवा के गिरदावरी। फोकस 2 बातों पे रहेगा। सरफराज सर ने कुछ बातें की हैं, तकरीबन तफसील बता दी है, उनमें 1-2 चीज़ें मैं सिर्फ ऐड करूँगा, या कह लें कि सादा लफ्ज़ों में आपके साथ बयान करने की कोशिश करूँगा। 2 प्रोग्राम्स हमारी JKUT में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरपरस्ती में चल रहे हैं। उनमें पहला जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है जन भागीदारी। जन भागीदारी क्या होती है, वो सर ने आपको बताया कि जनता की शराकत किसी काम में। ये एक पोर्टल है, बाकी हमारी कुछ स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में ये पहले से शुरू था। 1998 में उस वक्त की दिल्ली गवर्नमेंट ने जन भागीदारी को शुरू किया था, लेकिन हमारी तब स्टेट थी, ना हुआ। अब जब हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मौजूदा हैं, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल आप सारे बच्चे जानते हैं, आप सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आपकी हम ऑनलाइन क्लासेस जब लेते हैं तो आप सब बच्चों को पता है कि मोबाइल को कैसे यूज़ करना है, गूगल पर कैसे चीज़ें सर्च करनी है, कौन सी ऐप कैसी है। तो ये जब आप लिखें जी, आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में हायर अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शंस पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों को अवेयर करने के लिए हमने आपकी ज़मीन आपकी निगरानी और जन भागीदारी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं हमारी LG गवर्नमेंट के, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। पहले आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के बारे में बताते हुए उनको बताया गया कि ये जो 22 अक्टूबर को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको लॉन्च किया था JKUT में, जिसमें लैंड रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन का ये सिस्टम है। हम इसको जो हमारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई कि किस तरह हम अपनी ज़मीन की निगरानी खुद कर सकते हैं। फिर दूसरा जन भागीदारी पोर्टल जो है, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल है, जिसमें हम जान सकते हैं कि हमारे इलाके में होने वाले नंबर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स, उनका स्टेटस, उनकी नेचर और किस तरह की उसमें फंडिंग्स है, ये सारी जानकारी फिंगर टिप्स पे होगी। इनकी ऐप्स भी हैं, बच्चों के साथ इनके लिंक्स भी शेयर किए गए जो हमारे ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस के ग्रुप्स हैं उनमें, और बच्चों को ये भी कहा गया कि इस इन्फॉर्मेशन को वो कैरी फॉरवर्ड करें, अपने बड़ों तक पहुंचाएं और ख़ुद भी एक्सेस करके देख लें कि कितने काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। और जहाँ तक हम आपकी ज़मीन आपकी निगरानी है, इसके बारे में उनको जानकारी दी गई कि जो मैनिपुलेशंस होती थी हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उनको कैसे चेक किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज बच्चों तक पहुँचाई गई।